अखिल स्वामी साहब, मैं आपसे इसलिए क्योंकि इस समय जो शायद सनातन पे जितना वोकल होके आप बोल रहे हैं और प्रोफेसर होने के साथ साथ, ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि हमारी एक उस परंपरा को हम पकड़े हुए हैं, लेकिन हम आज पैंट कमीज पहन के ये बात कर रहे हैं। हम कोई वो वस्त्र करके नहीं। राकेश अचल जी से जब आज मैंने डॉक्टर राकेश पाठक से कहा, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं, आप मेरे उन गुरु को ले जाइए जिन्होंने मुझे पेन पकड़ के पत्रकारिता सिखाई। ये मैं सार्वजनिक रूप से राकेश जी कह रहा हूं, उन्होंने मुझसे ये आज सुबह कहा कि जिन्होंने मुझे पेन पकड़ के पत्रकारिता करना सिखाया, आप उनको ले। और आप सब लोगों को, सीनियर लोगों को आज मैंने लिया है, क्योंकि ये सब लोग वो हैं जो इसको एक दूसरी दृष्टि से भी, वोट तो होता रहेगा, वोट कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे क्या मतलब है, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब, मैं सबसे पहले आपको अगर धर्म की व्याख्या करनी है तो मैं शंकराचार्य जी की बात को अंतिम बात मानूंगा ना। और ये चंपत राय जी जो कह रहे हैं कि रामानंद वो है क्या, ये क्या क्या कह रहे हैं, जरा इस पे थोड़ा सा एक शुरुआत का एक वक्तव्य दे दें, फिर सबको हम लोग चर्चा में ले लेंगे। अखिल स्वामी साहब, प्रोफेसर साहब। नहीं, आनंद जी, आपने देखिए बड़ी अच्छी बात कही कि एक तो जो एज ए टीचर मेरा कर्तव्य है और जो एक एज ए सनातनी मेरा कर्तव्य है, मैं दोनों पक्षों को बताऊं। आईआईटी का पढ़ा हुआ हूं, मैं चाहता हूं देश 21वीं शताब्दी में जाए, हम लोग जो है पाषाण युग में जमीन को नीचे न खोदें, और चीन जो है वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बना रहा है और हम जो है जमीन के अंदर घुसते चले जा रहे हैं। ये ना हो, बच्चों को रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे चिकित्सालय मिले। अब आते हैं इस पक्ष में जो 22 जनवरी का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम धार्मिक है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है। और मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, इसलिए आज सनातनी रूप में बैठा हूं। मैं बाकी तो मैं पैंट कमीज बैठता हूं, आज मैंने कहा मैं बिल्कुल सनातनी रूप में रहूंगा, क्योंकि अब 22 तारीख तक केवल सनातन धर्म पे चर्चा होगी। मेरे सनातन धर्म के लिए जो मेरे परम श्रद्धेय हैं वो शंकराचार्य हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, जब बौद्ध धर्म हमारे देश में हावी हो गया था, उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी और पीठों की स्थापना की थी। अगर मेरे शंकराचार्य, गुरु शंकराचार्य ये कह रहे हैं, चारों कह रहे हैं कि ये तिथि अच्छी नहीं है, मंदिर जिस स्थिति में है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, अगर ये 22 तारीख को, इसके बावजूद मोदी जी जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं मोदी जी का एडवाइजर होता, उन्हें राय देता कि वो 22 तारीख के कार्यक्रम को स्थगित कर दें। आज आपको आनंद जी पता होगा, अफगानिस्तान में 6.4 रेक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक आया है, और शंकराचार्य जी ने कहा है कि भगवान का कोप कैसे आता है पृथ्वी पर, वो प्रलय और अर्थक्वेक्स के माध्यम से आता है, जो इंडिकेशन मिल गया है। देखिए, यही निवेदन मैंने किया था जब अहमदाबाद का मैच हुआ था, वहां पे मोदी जी को जाने की आवश्यकता नहीं थी, अपनी उन्होंने सारी स्टेक लगा दी थी वहां पर। अगर मान लीजिए भगवान न करे, क्योंकि जो शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं मानता हूं, मैं धर्म भीरू आदमी हूं, मैं धर्म से डरता हूं, मैं भगवान महादेव के रोज जाके प्रार्थना करता हूं, गणेश जी की प्रार्थना करता हूं। अगर शंकराचार्य कह रहे हैं ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये वेद सम्मत नहीं है, ये इसमें मकर संक्रांति के दिन हो गया होता, या ये रामनवमी के दिन हो गया होता, या किसी शुभ दिन हुआ होता, लेकिन शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद अगर ये कार्यक्रम हो रहा है, भगवान न करे 22 और 23 तारीख को पृथ्वी का इसको प्रकोप झेलना पड़े, तो शंकराचार्य के सामने पूरा देश दंडवत हो जाएगा, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो बीजेपी अपने कोप, ये क्यों रिस्क ले रही है? जब मंदिर अपूर्ण है, जब मंदिर की ध्वजा स्थापित नहीं हुई है, 1.5-2 साल मंदिर को लगेंगे, और चंपत राय जैसे लोग पता नहीं कैसे हिंदू हैं, मैं तो कहता हूं इनको पाकिस्तान भेज दीजिए आप। ये कह रहे हैं कि अरे आप बताइए, मैं वैष्णव हूं, मेरी पत्नी शैव है, और आपने पूछा ये सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? जहां तक मेरा ज्ञान है, सनातन धर्म वो है जो कि भगवान श्री राम और जो सब पूजा पद्धति और मूर्ति पूजक है। आर्य समाजी मूर्ति पूजक नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो आर्य समाजी हैं। जो उन्होंने अलग एक लीक बनाई, उन्होंने कहा ये पूजा पाठ जो है ये पाखंड है, वो आर्य समाजी है, लेकिन हिंदू हैं, वो हिंदू हैं लेकिन सनातनी नहीं है। मैं सनातनी हूं, मेरा ननिहाल आर्य समाजी है, पूजा नहीं करता, मेरा ददियाल जो है वो सनातनी है, वो पूजा पाठ करता है, मेरी पत्नी शैव है, मैं वैष्णव हूं। और ये कह रहे हैं कि साहब वहां जाके, और एक राम भद्राचार्य हैं, वो कह रहे हैं कि जो भगवान राम को नहीं मानेगा वो चमार है, मतलब ऐसे शब्द का उपयोग किया है। उन पे SC/ST एक्ट की बात SC/ST वाले सोच रहे हैं, मतलब जो भगवान श्री अम्बेडकराइट जो है वो कौन है?
वो तो उनकी एक कसम होती है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, तो ये उनको शूद्र बना देंगे। अगर मैं मान लीजिए अम्बेडकर को मानूंगा और मैं बौद्ध धर्म स्थापित कर लूंगा तो ये मुझे उसमें डाल देंगे। ये कैसी अधर्म, ये हिंदुओं को बांट रहे हैं, ये सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। देशवासियों से प्रार्थना करता हूं सभी सनातनी एकजुट हों और शंकराचार्य जो कह रहे हैं उसका पालन करें, नहीं तो पृथ्वी को कहीं कोप का भाजन ना बनना पड़े। प्रोफेसर अखिल स्वामी, एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर शायद सालों लग जाए और लोग इस पे, गांधी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, और गांधी ने नहीं कहा था, नानक ने कहा था सत्य ही ईश्वर। अभी जो लगता है कि शायद सत्य ही, इन लोगों के हिसाब से सत्य तो ईश्वर नहीं है ना, क्योंकि इनकी जो परंपरा है उसमें केवल झूठ बोलो, ये बोलो, लोगों को गलत बताओ। तो एक तो आपसे सत्य ही ईश्वर पे कुछ समझ लें, ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हमारे यहाँ लोगों ने कहा था कि सत्य क्या, पीछे चले जाओ अपने आप ईश्वर मिल जाएगा। और दूसरा अखिल स्वामी साहब, एक ज्यादा खतरनाक चीज मुझे लगती है, आपने इसको कई जगह बोला भी है, ये शैव और वैष्णव का झगड़ा बहुत दिनों बाद समाप्त हुआ है, कई सौ साल पहले, और बहुत दिनों की लड़ाई के बाद। ये बीजेपी का क्या स्पेशलाइजेशन है कि जहां झगड़ा नहीं होता हो वहां झगड़ा करा दो? हम और आप यहाँ बैठे हो तो ये कहे कि वो सफेद चद्दर ओढ़े हैं ना, ये तुम्हारे अगेंस्ट हैं, ये आज जानबूझ के से ना, और तुम फिर, मतलब ये जहां लड़ाई नहीं होती हो, जहां अच्छे से लोग रह रहे हो, कम से कम हिंदू अच्छे से रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराया, अब शैव और वैष्णव का कर रहे हैं क्योंकि वो दक्षिण और उत्तर की बात हो रही है। ये बिना लोडेड उसके नहीं करते हैं, ये कोई अकस्मात वो नहीं, देयर इज अ पर्पस। तो मैं इस पे भी जाना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि शैव वैष्णव का भी थोड़ा मामला वो हो तो अपनी रोटी ठीक से पके, चुनाव में लोगों को हम बताएं कि देखो वो दक्षिण वाले क्या हैं, हम क्या हैं, वो क्या, ये सब शुरू हो जाए। मैं थोड़ा दोनों चीजों, सत्य ईश्वर है और शैव और वैष्णव का झगड़ा। नहीं, देखिए आपने आनंद जी खुद ही कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ये गांधी जी ने कहा था, ये गोडसे ने थोड़ी कहा था। भाई गांधी जी के अनुयायी गांधी को मानेंगे और गोडसे के अनुयायी जो हैं वो गोडसे को मानेंगे। अगर गोडसे ने कहा होता तो इसको मानते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जानबूझ के नहीं किया है इन्होंने, ये इतनी बड़ी गलती कर दी है चंपत राय ने और रामभद्राचार्य ने, ये इतनी बड़ी गलती कर दी है, इसका दंड सनातन धर्म वाले इसको देंगे, इनको देंगे। आपका मानना है कि क्या दक्षिण के लोग केवल शैव होते हैं? अरे जो महादेव की नगरी काशी बगल में है वहां तो महादेव को मानने वाले लोग हैं। उज्जैन के अंदर जो महाकालेश्वर का मंदिर है, जो बाकी मंदिर हैं वो सब शिव के मंदिर हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ तो अगल बगल हैं, थोड़ी दूर पे हैं। वो विष्णु का मंदिर है, वो केदारनाथ जो है वो महादेव का मंदिर है। ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। और कोई मुझसे पूछ रहा था, मैं देखिए किसी की व्यक्तिगत जीवन में टिप्पणी नहीं करना चाहता। जैसे हमारे यहाँ तो माना जाता है कि जो भगवान का भक्त होता है तो भगवान अगर चाहें किसी को अंधे को आंखें दे दें, कोढ़ी को काया दे दें। और जिन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अपमान किया है वो भगवान के अगर इतने नजदीक हैं और शास्त्रों के इतने ज्ञाता हैं तो भगवान ने उनको इतना वंचित क्यों कर रखा है? इतनी तपस्या के बाद उनकी आंखें वापस क्यों नहीं आ गई? सुनील जी की ने एक बात जो कही उसको एक्सटेंड कर देता हूं। उन्होंने कहा हम सब सनातनी 7 फेरे लेते हैं। देखिए जो असली सनातनी है वो 7 फेरे लेने के बाद उसका पालन करते हैं, उसका निर्वहन करते हैं। और जो ढोंगी सनातनी है वो 7 फेरे लेने के बाद भी जो सबसे बड़ी गारंटी होती है भगवान के सामने, भगवान को भी धोखा दे देते हैं। जी जी जी, मैं थोड़ा वैष्णव और शैव वाली बात भी थोड़ा आपसे एक छोटा सा टिप्पणी। नहीं आनंद जी, मैंने जैसे कहा, देखिए वो बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे। शैव और वैष्णव और सनातन धर्म कर रहे हैं, आर्य समाजियों को भी कुपित कर रहे हैं, क्योंकि आर्य समाजी हिंदू हैं, वो सनातनी। देखिए मैं तो मानता था क्योंकि मेरे ददियाल जो है सनातनी है और ननिहाल जो है वो आर्य समाजी है। हर घर में ये है कुछ। तो मेरे नाना तो नहीं पूजा पाठ करते थे, वो तो नहीं मानते थे अपने को सनातनी, वो कहते हैं हम आर्य समाजी हैं। हमारी सनातन परंपरा थोड़ी है, ये तो अभी लेटेस्ट परंपरा है जो थोड़े साल पहले शुरू हुई। पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान में बहुत बड़ा वर्ग है जो आर्य समाजी है, सनातनी नहीं है। इन्होंने तो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये आर्य समाज को भी अलग कर दिया, साईं भक्तों को भी अलग कर दिया, अम्बेडकराइट्स को भी अलग कर दिया। ये मूर्ख लोग हैं, असल में इनको धर्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है। इनको शंकराचार्य की शरण में जाना चाहिए, उनके सामने साष्टांग हो जाना चाहिए और जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो उनको करना चाहिए।
22 तारीख के कार्यक्रम को स्थगित कर देना चाहिए। मोदी जी को यह कार्यक्रम जो शंकराचार्य का आशीर्वाद जिस डेट पे मिले उसी डेट पे जैसा शंकराचार्य कहें वैसे ही करना चाहिए। जी